जय हिंद दोस्तों। ते क्या हाल चाल सारे भराएं दा सरी जो है ठीक। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाई कि आप सब दोस्त जो हैं वो एकदम मज़े में होंगे, फिट फाट होंगे, हेल्दी होंगे और साथ ही में जो है वो अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। प्रेपरेशन जो कर रहे हैं जिस भी एग्ज़ाम में पूरी जी जान से मेहनत लगा रहे होंगे और जो कुछ क्लासें हमारे द्वारा आप पढ़ रहे हैं उनकी आप अच्छे से रिवीजन भी कर रहे होंगे। तो चलिए इसी के साथ सब दोस्त सबसे पहले बोलेंगे कि आवाज़ वगैरह जो है वो क्लियर आ रही है सभी दोस्तों को, आवाज़ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। हम जो है अपनी आज की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जीके जीएस के आपको जैसे मालूम है कि 20 क्वेश्चन जो हैं वो हर एक क्लास में हम अभी लेकर चल रहे हैं करंट सिनेरियो में। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास लास्ट क्लास के क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहले आपकी रिवीजन जो आप तैयारी कर रहे हैं उसको देखते हुए चलेंगे कि बताइए आदित्य L1 जो है, आदित्य L1 मिशन जो था वो किसकी स्टडी के लिए लॉन्च किया गया था। ठीक है, किसकी स्टडी के लिए लॉन्च किया गया था, जल्दी से जो है अपना आंसर आने दीजिएगा जो कि लास्ट क्लास में करवाया है। तो इससे ये होगा कि पता चलता जाएगा कि आप बच्चे जो हैं वो साथ साथ में रिवीजन भी कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो आदित्य L1 जो था वो किसके रिलेटेड था, ऑप्शन ले लो सन, ऑप्शन बी ले लो मून, ऑप्शन सी ले लो अर्थ, ऑप्शन नंबर डी है मार्स। लो और इजी कर दिया आपके लिए, तो जल्दी से बता देंगे सभी दोस्त। तो बढ़ते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज द मानस टाइगर रिजर्व सिचुएटेड, मानस टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ सिचुएटेड है। गुड इवनिंग सभी दोस्तों को, गुड इवनिंग। तो मानस टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं मेरे भाई, तो ये कहाँ पर सिचुएटेड है, आंध्रा, कर्नाटक, असम या फिर अरुणाचल प्रदेश। सभी दोस्त जो है वो एक रफ नोटबुक लेके बैठिएगा साथ में नोट्स बनाने के लिए। अदरवाइज अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं साथ साथ में तो स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, बाद में बना लीजिएगा क्योंकि नोट्स तो बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं मानस की। तो ये कहाँ पर है मेरे भाई, ये है असम में, जो कि ऑप्शन नंबर सी जहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, असम में ये स्थित है। असम में इसके सिवा और भी बहुत सारे जो हैं वो इम्पोर्टेंट पार्क्स हैं, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क, नाम लिखते जाइएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम में है। ये फेमस किसके लिए है, वन ऑन्ड, एक सिंग वाले गैंडे के लिए। ठीक है, गैंडे को क्या बोलते हैं, राइनोसोरस। ठीक है, राइनो भी सिंपल आप लिख सकते हैं। दूसरा एक और लिखिए यहाँ पे, वो है दिब्रू, दिब्रू साइखोवा। ठीक है, और एक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पूछे जाने के चांस हैं, वो है ओरंग नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है आप सभी को। जो मानस की है, ये मानस जो है ये टाइगर के लिए जाना जाता है, इतना याद रखिएगा। इसके सिवा बात करते हैं मेरे भाई कर्नाटक, ऑप्शन में दिया हुआ है, कर्नाटक से भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन क्योंकि कर्नाटक में भी बहुत सारे नेशनल पार्क हैं। ठीक है, तो कर्नाटक के इंपॉर्टेंट कौन से हैं, एक तो आ जाएगा नागरहोल, सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, नागरहोल टाइगर रिजर्व। ठीक है, नागरहोल टाइगर रिजर्व यहाँ पे आ जाएगा। फिर दूसरे नंबर का लिखिए मेरे भाई, एक मिनट, जस्ट मिनट है। हाँ, तो इसके बाद लिखिएगा बांदीपुरा, लिखिए दूसरा नंबर पे लिखिएगा बांदीपुरा और अंशी नेशनल पार्क। ठीक है, ये जो है ये आ जाएंगे कहाँ के, कर्नाटक के। आंध्र प्रदेश ऑप्शन में है तो आंध्र प्रदेश के भी कुछ जो है हम इंपॉर्टेंट लिख लेंगे। आंध्र प्रदेश का एक ही नाम लिख लीजिए नेशनल पार्क में आप, नागा अर्जुन श्री सलीम। ठीक है, नागा अर्जुन श्री सलीम जो है ये सेंचुरी है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट वगैरह बच जाएगा किसी भाई को तो वो भी आप बता सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, विच इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन अवर नाइट स्काई। हमारी नाइट स्काई जो होती है, रात का समय होता है, उस टाइम सबसे ज़्यादा चमकीला तारा जो है वो कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा चमकीला तारा। यहाँ पे ब्राइटेस्ट पूछा गया। ठीक है, बीनस जो है वो एक प्लेनेट है, बीनस भी चमकता है बट सबसे ज़्यादा नहीं चमकता है। बच्चों को डाउट हो सकता है कि सर बीनस भी होता है, बट नहीं। साथ साथ में ट्राई कीजिएगा मेरे भाई, जिन जिन भाइयों को आंसर्स मालूम हो कमेंट बॉक्स में अपने आंसर भी देते जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो सबसे ब्राइटेस्ट जो है वो कौन सा आ जाएगा, वो आ जाएगा सीरस। ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें सही आंसर हो जाएगा। सीरस को एक और नाम से जानते हैं डॉग स्टार।
क्या नाम से जानते हैं? डॉग स्टार, इसे डॉग स्टार भी कहा जाता है। ये है ब्राइटेस्ट, ब्राइटेस्ट इन स्काई एट नाइट, ठीक है, रात को ये सबसे ज़्यादा चमकीला सितारा माना जाता है। इसके सिवा ये दो सितारे जो और हैं, एक है कैनोपस और एक है बेगा, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। CA लिखिए, इसकी स्पेलिंग में CANOPUS, ठीक है। ये जो बेगा है, इसकी बात की जाए तो ये नॉर्थ कॉन्स्टलेशन, जो नॉर्थ के कॉन्स्टलेशन है ना, कॉन्स्टलेशन क्या होता है मेरे भाई? एक सितारों का, आप कह सकते हैं तारों का, स्टार्स का ग्रुप, ठीक है, जो कि कोई पैटर्न बना रहे हो और उनका कोई नाम हो। याद रखिए, कॉन्स्टलेशन किसे कहा जाता है? स्टार्स का एक ग्रुप होता है जो एक पैटर्न बनाते हों और उनका कोई नाम हो, जैसे अर्सा मेजर हो गया, पोलर बियर, ग्रेट बियर, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो बेगा जो है ये नॉर्थ कॉन्स्टलेशन में सबसे ब्राइटेस्ट है, और कैनोपस जो है ये साउथ कॉन्स्टलेशन में सबसे ब्राइटेस्ट होगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी इसमें जो है आंसर रहने वाला है। इन सभी के कंपैरेटिवली सीरस जो है वो सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज एज बिग एज आवर अर्थ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये प्लेनेट जो है ना, इसका जो आंसर है, ये एग्जामिनर्स का आप कह लीजिए कि फेवरेट टाइप का है। एग्जामिनर मोस्टली इसमें से क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। तो क्वेश्चन में इन्होंने पूछा हुआ है कि वह दूसरा ग्रह बताइए जो हमारी धरती के जितना ही लगभग लगभग, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली पॉइंट के हिसाब से भी सेम है, नहीं, अप्रॉक्सीमेटली लगभग लगभग सेम है। जैसे बोलते हैं ना, ये दो जुड़वा लगते हैं, ये कुछ दोस्त होते हैं ऐसे, अगर कोई अननोन बंदा उनको देखा बोलेगा ये दोनों जुड़वा भाई लगते हैं, बट ऐसा तो नहीं है कि वो सब चीज़ों में सेम होंगे, बट लगते हैं थोड़े बहुत। तो वैसे ही कौन सा प्लेनेट है जो धरती की तरह बड़ा है, जब धरती की शेप और साइज का है? तो इसमें मेरे भाई आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। ऑप्शन नंबर सी जो है, इसे अर्थ का अर्थ ट्विन भी कहा जाता है। इसके बहुत सारे नाम हैं। वीनस जो है ना, इसे बहुत सारे नाम है। एक तो अर्थ ट्विन हो गया, दूसरा लिखिए इसे मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, तीसरा लिखिए इवनिंग स्टार भी कहते हैं, ठीक है, एक और लिखिए प्रेशर कुकर भी कहते हैं भाई, इसे क्या कहते हैं? प्रेशर कुकर भी कहते हैं। एक और लिखिए, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप कह सकते हैं वीनस के रिलेटेड, जिनसे आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाए, मैं ये चीज़ बार बार बोलता हूँ, क्यों? क्योंकि अगर पढ़ा रहा हूँ तो आपके डाउट क्लियर होने चाहिए। अगर इतना पढ़ाने के बाद भी अगर आपको फिर भी डाउट रह जाए तो पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैलेक्सी जो है मिल्की वे गैलेक्सी के क्लोज है? ठीक है, मिल्की वे एक गैलेक्सी है, उसके क्लोजेस्ट कौन सी गैलेक्सी है? अगर पूछ लिया जाए हमारी, जिसमें हम सर्वाइव कर रहे हैं, हम कौन सी गैलेक्सी में सर्वाइव कर रहे हैं, अर्थ कौन सी गैलेक्सी में आता है, तो अर्थ जो है ये मिल्की वे गैलेक्सी में आता है, ठीक है। तो अर्थ मिल्की वे गैलेक्सी में आएगा। तो मिल्की वे गैलेक्सी की पड़ोस में कौन सी है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दी हुई है, ठीक है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी के पड़ोस में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शेप ऑफ अवर अर्थ? हमारी जो धरती है इसकी शेप कैसी है? इसके ऊपर ना बहुत सारे ऐसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी होते हैं कि इसकी कैसी शेप है, गोल है, ओवल है, अंडे के आकार की, कैसी है, ठीक है। तो बेसिक जो एक टर्म इसके लिए यूज होती है ना, वो होती है जियोइड, ठीक है। जियोइड करके ये एक टर्म यूज होती है स्पेशली अर्थ की शेप को लेके, ठीक है। अर्थ शेप जो है, अगर सिंपल वर्ड में जियोइड दिख जाए तो ये अर्थ के शेप के लिए मेंशन की गई है टर्म। दूसरा नंबर ऑप्शन से देखते हैं, फ्लैट बिल्कुल नहीं है, धरती फ्लैट नहीं है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर भी नहीं है, ठीक है। ऑब्लेट, ऑब्लेट स्फीयर, चलिए देखते हैं। फिर उसके बाद है कैसी? परफेक्ट हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर भी नहीं आएगी। देखिए ये इसका ना किस तरह से आप कह सकते हैं कि मैं कैसे समझाऊं आपको, इर्रेगुलर टाइप की शेप है इसकी, ठीक है। अर्थ की इर्रेगुलर टाइप शेप है, इर्रेगुलर टाइप शेप है। ये पूरी गोल नहीं है, पूरी स्फीयर नहीं है, ये आप कह सकते हैं थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी करके इस टाइप से है, ठीक है। ये तो मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दी, बट इस टाइप से जो है। क्लियर है यहाँ तक? इसके सिवा अर्थ के रिलेटेड और इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं डिस्टेंस को लेके। क्वेश्चन क्या बनते हैं, ज्योग्राफी से क्वेश्चन बनते हैं डिस्टेंस को लेके कि
नॉर्थ से साउथ का डिस्टेंस जो है वो कितना आता है। तो नॉर्थ से साउथ का डिस्टेंस 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर जो है ये नॉर्थ से साउथ का डिस्टेंस है, जो कि लॉन्जिट्यूड होगा, लॉन्जिट्यूड वे में होगा, मतलब इस टाइप से, ठीक है। और अगर बात कर ली जाए ईस्ट टू वेस्ट में इसके डिस्टेंस की, ठीक है, तो ये होगा 2933 किलोमीटर, ठीक है, जो कि कैसा होगा, लेटीट्यूड होगा। लेटीट्यूड कैसा होता है, लेटा हुआ, इस टाइप से। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो बता सकते हैं। साथ साथ में सभी दोस्त आंसर देते जाएगा। पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ देखेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है। जो कुछ फ्री वाले पीडीएफ्स रहते हैं कुछ बीच में, वो आपको वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। कुछ पेड पीडीएफ भी होते हैं जो कि प्रैक्टिस सेट के बेस्ड पे होते हैं, तो वो भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है। एक मिनिमल सी कॉस्ट होती है, छोटी सी कॉस्ट पे हम रखते हैं, तो आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको सब अपडेट मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में मेरे भाई लिंक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन विच मैनर। सभी जो प्लैनेट्स हैं वो सूर्य के इर्द गिर्द किस ऑर्बिट में घूमते हैं या किस मोशन में घूमते हैं, ठीक है। मैनर का यही मतलब है यहाँ पे। तो वो जो है सर्कुलर घूमते हैं, गोल में, या फिर रेक्टेंगुलर, या फिर प्रोजेक्टाइल, या फिर एलोंगेटेड। ओहो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मोस्टली बच्चे जो है 90% तो गलत करने वाले हैं। मुझे गलत साबित कर दो कि भाई 90% इसका आंसर गलत नहीं करेंगे। आंसर आने दो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में, मेरे को गलत साबित करके दिखा दो कि इसका आंसर आप सही दे सकते हो। जल्दी से, ठीक है, बहुत बढ़िया, जल्दी से। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक भाई ने गलत साबित कर दिया मेरे को। ठीक है, तो लिखिए इलिप्टिकल पाथ जो है, इलिप्टिकल पाथ जिसे कि एलोंगेटेड ऑर्बिट भी कहा जाता है, ठीक है। इलिप्टिकल पाथ है जिसे कि एलोंगेटेड ऑर्बिट भी कहा जाता है। सभी प्लैनेट जो हैं वो इस मूवमेंट पे, या आप कह सकते हैं इस मैनर में, सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं। मेरे भाई आपको मैं डाउट क्लियर करता हूँ, रुको एक मिनट, ठीक है। इस मूवमेंट में घूमेंगे सूर्य के इर्द गिर्द। इसके सिवा वीनस और यूरेनस, मैंने आपको शायद कल बताया था ना, ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, बाकी सभी क्लॉकवाइज घूमते हैं। अच्छा, अब मेरी एक बात सुनो, ये मान लो ये है सन। अब आपका क्या कहना है कि प्लैनेट्स जो हैं, अरे यार गोल गोल बन जा, गोल 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 गोल, हाँ। अब आपका क्या कहना है कि प्लैनेट्स जो हैं वो इस तरह से पूरे सर्कुलर में घूमते हैं, ठीक है। बट नहीं, प्लैनेट्स की आपने अगर ध्यान से देखी होगी, ठीक है, तो सर्कुल नहीं, वो इस टाइप से होता है, लंबा टाइप का थोड़ा। पता कैसे होता है, वो ऐसे खींचा हुआ होगा, इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से खींची हुई होंगी ऑर्बिट जो होते हैं बने हुए, ऐसे ऑर्बिट्स होंगे, तो उन्हें हम जो है वो क्या कहते हैं, इलिप्टिकल पाथ कहते हैं। मोस्टली आपको इलिप्टिकल पाथ वहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, हाउ मैनी मून्स डज द प्लैनेट मार्स हैव। मार्स के पास कितने चांद हैं, मार्स के पास कितने चांद हैं। हर एक प्लैनेट पे ना अपने अपने चांद होते हैं, इन्हें नेचुरल सैटेलाइट भी कहा जाता है। जैसे बात करें हम धरती की, तो अर्थ पे कितने हैं, अर्थ पे तो एक ही है भाई, ठीक है, धरती पे एक है। तो बात करते हैं मार्स की, तो मार्स पे कितने आ जाएंगे मून। जल्दी से कोई बच्चा आंसर बताएगा जिसको मालूम होगा। तो मार्स में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, 2 चांद हैं मार्स पे। कौन कौन से हैं, पहला है फोबोस और दूसरा है डीमोस, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट है डीमोस, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट है। ये क्या है, ये स्मॉलेस्ट मून है, सबसे छोटा चांद डीमोस है। अब बोलो कि सर स्मॉलेस्ट तो बता दिया, लार्जेस्ट भी बता दो, तो लार्जेस्ट भी लिख लो मेरे भाई, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो लार्जेस्ट जो है ये है गैनीमीड, ठीक है, गैनीमीड, या फिर गायनामेड बोलते हैं, गैनीमीड बोलते हैं, जैसे भी आप इसे प्रोनाउंस कर सकें, स्पेलिंग याद रख लीजिए बस, मेन जो बात है, ठीक है। तो ये है सबसे लार्जेस्ट। तो बात करें कि सर ये आता कौन से ग्रह में है, यूपिटर में आता है, सैटर्न में आता है। चलिए ये आपका होमवर्क है कि बताइए कि ये सैटर्न में आता है या फिर यूपिटर में आता है। इन दोनों में ऑप्शन भी दे रहा हूँ, 50-50 करके बता दो कि गैनीमेड जो है ये कौन से प्लेनेट में आता है। इसके सिवा अगर पूछ लें, अगर और क्वेश्चन पूछ लें कि सबसे ज़्यादा चांद किस पे हैं, मोस्ट किस पे हैं, सबसे ज़्यादा किस पे हैं, ठीक है,
तो वो आ जाएगा हमारा सैटर्न, ठीक है। और उससे कम सेकंड नंबर पे वो आ जाएगा यूपिटर। बट चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन वो ना पूछें, क्यों? क्योंकि सैटर्न और यूपिटर ना, ये एक टाइप की इनकी रेस लगी रहती है, ठीक है। 19-20 का आंकड़ा रहता है, कभी सैटर्न पे ज़्यादा हो जाते हैं, कभी यूपिटर पे ज़्यादा होते हैं, 1 2 ऐसे ऐसे जो नए हैं वो मिलते रहते हैं, ठीक है। तो ये चांसेस नहीं है, बट आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इग्निशियस रॉक का एग्जाम्पल दिखाइए भाई। इनमें से इग्निशियस रॉक, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है इग्निशियस रॉक का? बहुत बढ़िया, सभी दोस्त आंसर देंगे। साथ साथ में इग्निशियस के साथ एक और चीज आती है, वो है सेडिमेंट्री, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स, ये भी इंपॉर्टेंट आ जाएंगे साथ में। तो सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा? चूना पत्थर, जिसे हम लाइमस्टोन कहते हैं, चाक आ जाएगा, ठीक है, और क्ले लिख लीजिए, क्ले आ जाएगी, ये आ जाएंगे सेडिमेंट्री के। अब बात करते हैं इग्निशियस की। तो इग्निशियस में क्या क्या आ जाएगा? ग्रेनाइट आ जाएगा, ठीक है, और ड्योरिटी आ जाएगा, डियोरिटी आ जाएगा। तो ऑप्शन में ग्रेनाइट जो है वो दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो। JKSS भी बोलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसी तरह के आंसर और इसी तरह की एक्यूरेसी मेरे भाई एग्जाम में बना के रखो, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। एकदम बोलते ना स्वाद आ गया, बस वैसी बात हो जाएगी, मज़ा आ जाएगा एकदम। और जब आप फाइनली अपना नाम सिलेक्शन लिस्ट में भी देख लोगे। चलिए, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके साथ साथ सभी दोस्त जो हैं वो वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। थोड़ा सा लाइक कर दो, 1 सेकंड के लिए लाइक कर दें। और जो कुछ नए भाई जुड़ते हैं उनसे रिक्वेस्ट रहती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। बात करते हैं भाई सेकंड लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ एटमॉस्फेयर की सेकंड लेयर जो है वो कौन सी होती है? अर्थ एटमॉस्फेयर की सेकंड लेयर कौन सी होती है? आज फिर से आपको एक और छोटी सी जो है वो ट्रिक बताऊंगा इसको याद करने की। जैसे कल मैंने आपको बताई थी ट्रिक माई वेरी एजुकेटेड मदर वाली, वो थी प्लैनेट्स को याद करने की। अब लेयर्स को याद करने की ट्रिक लिखिए, लिखिए ट्रस्ट मी इन दी एग्जाम। ये उल्टी पुल्टी सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। सेंस बने ना बने वो बात छोड़ो, बस याद कर लो, ठीक है, याद कर लो। क्लियर? तो ट्रस्ट मी इन दी एग्जाम जो है ये एक छोटी सी ट्रिक है जिससे हम याद कर सकते हैं। TR से सबसे पहले हो जाएगी ट्रोपोस्फियर, ST से स्ट्रेटोस्फियर, ME से मीजो, ये आइनोस्फियर होती है, बस इसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। THE से थर्मोस्फियर, EXO से एक्सोस्फियर। क्लियर? तो ये एक छोटी सी ट्रिक है जिससे आप याद कर सकते हैं प्लैनेट्स को, ठीक है, इनकी लेयर्स को। तो अब इन्होंने बोला है कौन सा? सेकंड नंबर की। तो सेकंड नंबर पे मेरे भाई देख लो, सेकंड नंबर पे कौन है? ST है, स्ट्रेटोस्फियर। तो ऑप्शन नंबर C मेरे भाई इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? स्ट्रेटोस्फियर जो है वो सेकंड लेयर हो जाएगी। ओके, एक और ट्रिक है, मैंगोज टू ईट। ओके, देखेंगे देखेंगे, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्कटिक ओशन से संबंधित है कि आर्कटिक ओशन जो है वो कौन से हेमिस्फीयर पे सिचुएटेड है? क्या आर्कटिक ओशन जो है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर पे है, साउथ पे है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे है, या फिर वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे है? जल्दी से सभी दोस्त आंसर आने देंगे। एक बार वर्ल्ड मैप अगर आपने सामने लगाया होगा ना, एक मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट मान लो, 10-20 रुपये का या 30 रुपये का वर्ल्ड मैप आएगा, और 10-20 का ही 100 रुपये का मान लो वर्ल्ड मैप और इंडिया का मैप आ जाएगा। जहाँ पर भी मेरे भाई आप स्टडी करते हो वहाँ पर एक बार लगा लो अपनी आंखों के सामने, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन ना आपके देखने से ही सॉल्व हो जाएंगे। ध्यान पड़ेगा आपको, अच्छा आर्कटिक ओशन ऊपर है, अच्छा पैसिफिक नीचे है, अच्छा ये वाला ओशन इधर है। वो देखने देखने से ही ना बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके बनते जाया करेंगे रोज ही, ठीक है। इतना से याद रखो। तो आर्कटिक जो है वो ऊपर की तरफ है, तो ऊपर कौन सा हो जाएगा? ऊपर नॉर्थ हो जाएगा। तो नदरन हेमिस्फीयर जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। ओशियंस को याद करने का भी एक बता दूं, एक छोटी सी ट्रिक आपको मेरे भाई, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना ट्रिक करते हैं भाई, ठीक है। तो जो कुछ छोटी छोटी चीज़ें मेरे को याद हैं वो आपको बता देता हूँ। ये ट्रिक भी लगभग 8th-9th क्लास में मैंने याद की थी, मुझे याद है। हमारे भी एक सर थे, उन्होंने बताई थी। उन्होंने बोला था पैसा करके याद करो, पैसा, ठीक है। उन्होंने बोला था क्या लिखो? पैसा लिखो। हमने लिख लिया जी, पैसा लिख लिया। उन्होंने बोला पी के, पैसा के पी से क्या आ जाएगा? पैसिफिक आ जाएगा। हमने बोला ठीक है सर। फिर उन्होंने बोला
पैसे के ए से आ जाएगा अटलांटिक आ जाएगा, हमने बोला ठीक है सर अटलांटिक भी लिख लिया। फिर पैसे के आई से इंडियन आ जाएगा, हमने इंडियन लिख लिया। फिर एस से सदर्न आ जाएगा, ठीक है, जिसे साउथ ओशियन बोलते हैं या सदर्न ओशियन बोलते हैं। फिर उन्होंने बोला कि पैसे के लास्ट वाले ए से आएगा आर्कटिक ओशियन, हमने बोला ठीक है सर याद हो गए। इन सभी के आगे ओशियन लगा लेना, ठीक है, इन सभी के आगे ओशियन लगा लेना। अब ये साइज वाइज भी हो जाएंगे, साइज वाइज भी ये आ जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि खाली ये इनको याद करना है, बट ये साइज वाइज हो गए हैं। सबसे बड़ा पैसिफिक, उससे छोटा अटलांटिक, उससे छोटा इंडियन, उससे छोटा सदर्न और सबसे छोटा सारे गोलोनिक का आर्कटिक ओशियन। क्लियर है। ये एक और छोटी सी ट्रिक है आप सभी भाइयों के लिए मेरी तरफ से, और इसके बदले में आप सभी को क्या करना होगा कि रिवीजन करना है क्लासेस का डेली, क्योंकि मैं डेली जो है आपसे एक नया क्वेश्चन पूछा करूंगा, ठीक है। तो इसका रिवीजन आप करना है। यार इसमें लोकेशन को कैसे आइडेंटिफाई करना है मेरे भाई, देखो सिंपल सा, 4 तो पूरे वो हैं, ठीक है, एक नॉर्थ में, 2 साउथ में, 3 इधर उधर, बस 2-4 की तो बात है। जहाँ तो ना कि कोई 20-25 चीज़ें हो तो उनमें हम करें, ठीक है। आर्कटिक आपको पता चल गया, सदर्न जो है वो साउथ आगे बोला हुआ है, सदर्न साउथ में होगा, ठीक है। बस छोटा मोटा एफर्ट मेरे भाई आपको खुद भी करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, आ जाओ। तो वेयर इज आइलैंड ऑफ शाचिल्स लोकेटेड, ये क्या है, सेचिल्स लोकेटेड, ठीक है। सेचिल्स का आइलैंड जो है वो कहाँ पर स्थित है, सेचिल्स आइलैंड जो है वो कहाँ पर स्थित है, जल्दी से आंसर आने देंगे। तो ये वेस्टर्न हाय 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 हाय, बोल दिया बोल दिया। तो ये वेस्टर्न इंडियन ओशियन में है, कहाँ पे है, वेस्टर्न इंडियन ओशियन में है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें एक चीज़ और लिखिए, पैसिफिक को मैं पीछे बताना भूल गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार ट्रेंच के ऊपर। ट्रेंच क्या होता है, ट्रेंच होती खाइयाँ, ठीक है। ट्रेंच जैसे जो श्रीनगर की तरफ चले जाओ आप, ठीक है, कश्मीर की तरफ चले जाओ, तो ऐसे बोलते हैं ना, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे रास्ते होते हैं और नीचे गड्ढे होते हैं बहुत बड़े बड़े, तो उनको हम बोलते हैं खाई, देखो ये कितनी बड़ी है, वैसे ही उन्हें बोलते हैं ट्रेंच। तो वैसे ही खाइयाँ जो है वो समंदर के बीच में भी होती हैं। तो सबसे डीपेस्ट ट्रेंच जो है, डीपेस्ट, सबसे डीपेस्ट जो है वो कौन सी है, मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच जो है ये सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है मेरे भाई, सबसे गहरी खाई है, जो कि किस में आती है, पैसिफिक ओशियन में आती है। याद रख लेना, ठीक है, क्या कर लेना, याद रख लेना, नोट्स में अच्छे से जो है वो लिख लेना। बहुत बढ़िया, 1-2 बच्चे ने आंसर भी दिया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसी तरह से सभी दोस्त जो है वो आंसर भी साथ साथ में देते जाएं, तो बात ही कुछ और हो जाए फिर तो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच अमंग द फॉलोइंग कैन कॉज अ सुनामी, सुनामी जो है वो किसकी वजह से आती है, इनमें से कौन सा ऐसा रीज़न है, कौन सा ऐसा कारण है जिस वजह से सुनामी आती है। सुनामी आती कहाँ पे है, क्या लैंड पे आती है, हवा पे आती है, ठीक है, समंदर में आती है, धरती के नीचे, कहाँ पे आती है। सुनामी जो है वो आती है समंदर में, समुंदर में आती है, ठीक है, ओशियंस जो होते हैं ना बड़े बड़े, वहाँ पे आती है सुनामी। तो इनके रीज़न क्या है सुनामी आने का, टाइफून, ये खुद वैसे तूफान हो गया, ड्रॉट का कोई मतलब नहीं है, वॉल्केनिक इरप्शन ऑन लैंड, वॉल्केनो अगर इरप्ट होगा, ठीक है, फटेगा ज़मीन पे, तो उससे सुनामी का कोई लिंक है क्या, बिल्कुल नहीं है। सुनामी तभी आएगी जब एक मोशन बनेगा, मूवमेंट बनेगा, एक सिमिलर या फिर आप कह सकते हैं एक यूनिफॉर्म टाइप की मूवमेंट होगी, तब सुनामी आएगी। देखो आप सभी ने पता नहीं किया कि नहीं किया, बट मुझे लगता है पक्का किया होगा, 100% बच्चों ने किया होगा। एक बकेट होती है ना, बकेट में पानी भर लो इतना इतना, ठीक है, उसमें एक ना एक यूनिफॉर्म मोशन में एक तरह हाथ हिलाते रहो, ऐसे ऐसे हाथ हिलाते रहो धीरे धीरे, चाहे ऐसे ऐसे हिलाओ, ऐसे ऐसे ही हिलाओ, ठीक है। आप देखना थोड़ी देर के बाद वो कैसा हो जाएगा, पानी इस तरह से होने लग पड़ेगा, गोल 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 बवंडर जैसा बन जाएगा। तो वैसे ही आती है सुनामी। तो ये किस वजह से आती है, ये धरती पे जो अंडर, धरती के अंदर जो समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आता है ना, जो प्लेट्स की मूवमेंट होती है, ठीक है, यूरेशियन प्लेट, इंडो प्लेट, ठीक है, ऐसे जब इन प्लेट्स की मूवमेंट होती है तो उस वजह से जो है वो सुनामी आती है। तो ऑप्शन नंबर ए, अंडर सी अर्थक्वेक जो है, ये रीज़न है सुनामी के पीछे के। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उम्मीद करूंगा मेरे भाइयों कि मैं जो आपको चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आपको कंसेप्ट आज के सामने रख रहा हूँ, वो आपको अच्छे से समझ आ रहे हो, क्योंकि मेन मोटिव यही है कि जो भी आपको पढ़ाऊँ वो समझ आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। बस इतना सा ही मोटिव है और आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप बता दीजिए कि सर इस पोर्शन में आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो मैं बिल्कुल जो बोलते हैं ना कि
करूँगा ही करूँगा, ठीक है, उस पर इम्प्रूवमेंट करूँगा। चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्कीप्लेगो, ठीक है, जो है वो क्या है? आर्कीप्लेगो, व्हाट इज़ एन आर्कीप्लेगो? ये किस चीज़ की स्टडी है या क्या है, इसे क्या कहते हैं, इसका क्या मीनिंग है, ये आप बच्चे बताएंगे जल्दी से, जिन जिन भाइयों ने पढ़ा होगा। अरे एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपको बताना भूल गया, वापिस आ जाओ। अर्थक्वेक से रिलेटेड ना एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताना भूल गया हूँ, रुको, याद आता है ना, कभी कभी ऐसे निकल जाती है दिमाग से। अर्थक्वेक के मामले में एक होता है रिचर स्केल, क्या होता है, एक रिचर स्केल होता है, ठीक है। ये क्या करता है, जब अर्थक्वेक आता है ना तो ये उसकी स्पीड मेज़र करता है, ये उसकी स्पीड मेज़र करता है, याद रखना। और इसके साथ ही एक और होता है, वो होता है मर्कली स्केल। मर्कली स्केल जो कि क्या मेज़र करता है मेरे भाई, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मेज़र करता है मर्कली स्केल। ये दो इंपॉर्टेंट नाम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। स्पीड तो रिचर स्केल, मर्कली स्केल जो है वो इंटेंसिटी मेज़र करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्कीप्लेगो का पूछा था मैंने कि ये क्या होता है, तो आर्कीप्लेगो मेरे भाई एक ग्रुप ऑफ आइलैंड, सिंपल आप कह सकते हैं, ठीक है, सिंपल एक ग्रुप ऑफ आइलैंड। देख लीजिए कौन सा है ऑप्शन यहाँ पे, मीटिंग ऑफ लैंड एंड सी नहीं, आर्किटेक्ट पैराडाइज, टाइप ऑफ चर्च, क्लस्टर ऑफ कलेक्शन ऑफ आइलैंड, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो जो भाइयों ने आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आर्कीप्लेगो को कहते हैं एन, लिख भी देता हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है, बस नोट्स बनाओ अच्छे से और टाइम से रिवाइज करो। एक्सटेंसिव ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक है, ये होता है आर्कीप्लेगो। चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बॉम्ब करंट? बॉम्ब करंट जो है वो कौन सा है? इनमें वार्म करंट का एग्जांपल बताइए। एक होते हैं वार्म करंट, एक होते हैं कोल्ड करंट, ठीक है। इनमें डिफरेंस देखिए, सबसे पहले लिखो वार्म करंट। तो जो वार्म करंट होते हैं ये कैसे चलते हैं, ये फ्लो करते हैं, फ्लो इक्वेटर टू पोल्स, ये इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं। कैसे? इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं। ये मान लो अर्थ है, ये इक्वेटर जो है ये मीडियम में होता है ना, मिडिल में, ठीक है। और पोल्स जो है ये यहाँ पे होते हैं, सबसे ऊपर पे नॉर्थ पोल, सबसे नीचे पे साउथ पोल। जो वार्म करंट हैं वो यहाँ से इस तरफ को जाएंगे, ठीक है, पोल्स की तरफ जाएंगे या इस तरफ को जाएंगे। बट जो कोल्ड करंट होंगे, कोल्ड करंट होंगे वो पोल से इक्वेटर की तरफ जाएंगे, ठीक है। कोल्ड करंट इधर से यहाँ की तरफ आएंगे, इधर से यहाँ की तरफ आएंगे। समझ आ गई ये चीज़? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ग्रुप और क्लस्टर ऑफ कलेक्शन ऑफ आइलैंड, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। अरे अरे, इसका आंसर मैंने बताया क्या? हाँ हाँ, इसका आंसर तो रह गया। तो इसका आंसर लिखिए गल्फ ऑफ स्ट्रीम लिखिए, ठीक है। गल्फ ऑफ स्ट्रीम जो है ये एक एग्जांपल है वार्म करंट का। गल्फ ऑफ स्ट्रीम के साथ एक और लिख लीजिए क्रोशियो, ठीक है, ये भी वार्म करंट का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंडा ट्रेंच इज अ पार्ट ऑफ, सुंडा ट्रेंच, ट्रेंच क्या बताई मैंने आपको, खाई। सुंडा ट्रेंच जो है वो कौन से ओशियन का पार्ट है? जल्दी से आंसर आने देंगे सभी दोस्त एक साथ। एक चीज़ आपको बता दूं, देखो कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं उनमें हमें तुक्का लगाना पड़ जाता है। तो तुक्का भी लगाना हो ना तो बस ये सोचो कि जो कुछ अपना है, जो कुछ अपने पास का है उस पर तुक्का लगाओ, ठीक है। अगर सुंडा ट्रेंच है, तुक्का लगाना तो भाई इंडियन ओशियन देख लो या सदर्न ओशियन देख लो जो अपने आसपास है। पैसिफिक पे मत जाओ, अटलांटिक पे मत जाओ, आर्कटिक पे मत जाओ। अगर तुक्का लगाना, इन केस अगर ज़रूरत पड़ रही है तो, ठीक है, वैसे ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आपको घबराओ मत। तो बात करते हैं सुंडा ट्रेंच की। तो सुंडा ट्रेंच जो है वो इंडियन ओशियन, बिल्कुल सही रहेगा, इंडियन ओशियन में आता है सुंडा ट्रेंच। क्लियर है? ये डीपेस्ट पॉइंट है इंडियन ओशियन का, इंडियन ओशियन का डीपेस्ट पॉइंट भी है, याद रखो, डीपेस्ट पॉइंट भी है। पैसिफिक ओशियन का मैं डीपेस्ट पॉइंट आपको बता चुका हूँ ना, मैरियाना ट्रेंच है। अटलांटिक का लिखो प्यूटो रिको, अटलांटिक का है प्यूटो रिको, और आर्कटिक का है ये कुछ मोलो है, मोलो होली कुछ, ठीक है। ये स्पेलिंग कंफर्म कर लेना, आई थिंक होगा तो सही, बट फिर भी कंफर्म कर लेना, ठीक है। तो ये इनके डीपेस्ट पॉइंट हैं सभी इन ओशियंस के। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नाइल रिवर फ्लोज इन,
नाइल रिवर जो है वो कहाँ से बहती है? नाइल रिवर जो है ये सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी रिवर है नाइल रिवर। क्लियर? चलिए, तो बहती कहाँ से है? अफ्रीका, एशिया, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। जल्दी से, ऑस्ट्रेलिया बहुत दूर हो जाएगा, छोड़ दो ऑस्ट्रेलिया को। अमेरिका हो सकता है, एशिया में तो अपने है नहीं, ठीक है। अमेरिका और अफ्रीका, इन दोनों में से एक आ सकता है। जल्दी से आंसर बता दो। एंड अफ्रीका और अमेरिका दोनों में से एक होगा, तो बताओ जल्दी से इन दोनों में से कौन होगा? कोई बच्चा बता दे। बहुत बढ़िया, अफ्रीका वाले, बहुत बढ़िया। अफ्रीका, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अफ्रीका से रिलेटेड एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है। इसे कहते हैं क्या बोलते हैं उसको यार, रहस्यमय को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कैसा होता ना, वर्ड खुद भी याद भूल जाते हैं कई बार, ठीक है। क्या बोलते हैं रहस्यमय को? याद नहीं आ रहा, याद आएगा तो बता दूंगा। इसे रहस्यमय वो कहते हैं, कॉन्टिनेंट कहते हैं, ठीक है। मिस्टीरियस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। मिस्टीरियस, ठीक है, इसे कहते हैं मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट। मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट अगर पूछ लिया जाए कौन सा है, ठीक है, जब मिस्टीरियस कंट्री पूछ ली जाए तो वो अफ्रीका, उसके साथ आप टच कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए। मुझे लग रहा है भाई आपसे बादाम कोई लेने पड़ेंगे मुझे, आधा 1 किलो। अपनी याददाश्त थोड़ी तेज करनी पड़ेगी, दिमाग हल्का हो गया मेरा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, सब दोस्त आ जाओ। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है वो कौन सा है? लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। एरिया वाइज कंट्री आपको मैंने कल बता दिए थे, ठीक है, कि कौन से सबसे बड़े हैं कौन से छोटे हैं, बता दिए थे कि नहीं बताए थे? रशिया, चाइना, यूएसए, फिर बोला था आपको ब्राज़ील, इंडिया, कनाडा, ये वो बताए थे ना बहुत बढ़िया। तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो हमारा एशिया जो है वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट रहेगा। अफ्रीका नहीं, अफ्रीका लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट नहीं होगा मेरे भाई, एशिया होगा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ठीक है। और इसके साथ साथ ही इसकी लार्जेस्ट कोस्ट लाइन भी है एशिया की। वर्ल्ड में अगर ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेंगे कि लार्जेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है, किस कॉन्टिनेंट की है, तो एशिया की है, ठीक है। कोस्ट लाइन क्या होती है? कोस्ट लाइन होती है जो समुद्र के किनारे का जो एरिया होता है, ठीक है। जैसे अपना ये इंडिया है ना, तो अब ये यहाँ तक तो गुजरात महाराष्ट्र तक तो ठीक है, बट महाराष्ट्र से मुंबई से यहाँ से शुरू हो जाता समंदर, तो इधर से समंदर है ना आगे सारा ही, फिर इधर चेन्नई जो है यहाँ तक भी समंदर है। तो ये वाला जो एरिया ना, ये सब ये कोस्ट लाइन आ जाएगा, ठीक है, इसे हम कोस्ट लाइन कहेंगे। क्लियर है मेरे भाई? चलो जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ द हाइएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका, अफ्रीका का सबसे बड़ा माउंटेन, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है मेरे भाई? जल्दी से, केनिया, एल्गोन, किलिमिंजारो, एटलस माउंटेन। बहुत बढ़िया, ये तो एक ना मतलब फेवरेट टाइप का क्वेश्चन है, ये फेमस टाइप का। ये क्वेश्चन तो आना चाहिए मोस्टली बच्चों को कि अफ्रीका का हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है। पीडीएफ देखो यार, जैसे अगर जो कुछ भाई जेकेपी की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए मैं बता दूं, जेकेपी की तो मेरे पास है पीडीएफ, बट वो पेड होगी, ठीक है। कुछ एक मिनिमम सा अमाउंट होगा, जिन भाइयों को लेनी होगी तो वो बता देना व्हाट्सएप पे, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। बाकी एग्जाम्स के लिए जो पीडीएफ बनाऊंगा वो आपको व्हाट्सएप पे अपडेट दे दूंगा, ठीक है। जेकेपी वालों के पास है, उस पर प्रैक्टिस सेट रहेंगे, प्रैक्टिस पेपर टॉप लेवल के रहेंगे। कंटेंट पे यकीन रखो, कंटेंट आपको बहुत मस्त दूंगा भाई, ठीक है, कंटेंट आपको एकदम अच्छा दूंगा, बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो आते हैं अभी वापस अपनी क्लास पे। तो हाईएस्ट माउंटेन जो है अफ्रीका का वो कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पे आ जाओ, सी को पकड़ो, सी को मत जाने दो, चीक टमाक डमडम ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, माउंट किलिमंजारो। कौन सा? माउंट किलिमंजारो बिल्कुल सही रहेगा, अफ्रीका का हाईएस्ट माउंटेन रहेगा। बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट, मरुस्थल जो है, रेगिस्तान जो है वो कौन सा है? वर्ल्ड का तो मैं आपको बताता हूँ, आप मेरे को बताओ इंडिया का, ठीक है। आप मेरे को क्या बताओ? इंडिया का बताओ कि इंडिया का जो है वो कौन सा है। आप एक बैच स्टार्ट करो जिसमें सब टॉपिक सिलेबस कंप्लीट करो। आई श्योरली पेड फॉर जेके। देखते हैं मेरे भाई, अभी मैं अकेला हूँ, थोड़े मेरे को सहयोगी मित्र मिल जाएं पढ़ाने वाले दूसरे सब्जेक्ट्स भी, तो डेफिनेटली आपके लिए पेड क्या फ्री बैच स्टार्ट कर देंगे यार, पेड की क्या ज़रूरत है, फ्री कर देंगे। बट
देखते हैं अभी टाइम के साथ, ठीक है ना। तो इंडिया का मेरे को बताओ, इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट जो है वो कौन सा है, और उसके साथ साथ वो डेजर्ट जो है वो किस स्टेट में पड़ता है। स्टेट भी बता दो, स्टेट भी बता दो, चलो जल्दी से स्टेट भी बता दो जल्दी से। तो थार डेजर्ट जो है ये आंसर नहीं है, ये इंडिया का लार्जेस्ट डेजर्ट है जो कि राजस्थान में आता है, ठीक है। सहारा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी, सहारा डेजर्ट जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट रहेगा। कौन सा? सहारा डेजर्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल एकदम कड़क और सही जवाब हो जाएगा। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, आंसर आने दीजिए मेरे भाई सभी दोस्त इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माउंटेन पीक ऑफ नेपाल। दिए गए ऑप्शन में कौन सा एक माउंटेन है जो नेपाल में नहीं है। ये ना सूझबूझ के साथ आंसर दीजिएगा इसका। मैंने आपको क्या चीज़ बोली है कि अपने आसपास का देख लिया करो, ठीक है ना। जैसे बात अगर देशों की चल रही है तो इंडिया से पूछा जाएगा, बात अगर नदियों की चल रही है तो गंगा से पूछा जाएगा, अगर हम JKSSB के पेपर दे रहे हैं तो बात जम्मू कश्मीर पे आके रुकेगी, ठीक है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, एकदम सही आंसर आ रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी को पकड़ने वालों दिल को पकड़ के बैठो, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। K2 इज़ द राइट आंसर है। K2 को गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, ठीक है। माउंट एवरेस्ट जो है ये, इसका सभी बच्चों को मालूम होगा कि ये नेपाल में है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। धौलागिरी जो है ये रेंजेस हैं, ये भी नेपाल में आ जाएगा। धौलागिरी के साथ साथ अन्नापूर्णा जो हिल्स हैं ये भी नेपाल में कवर होगा। गॉडविन ऑस्टिन जो है, एक चीज़ और ध्यान रखो, ये जम्मू कश्मीर में, ऐसे किताबी भाषा में तो जम्मू कश्मीर में है, बट होगा ऐसा कन्फ्यूज़न नहीं कर देगा, जो भी एग्जामिनर होगा कन्फ्यूज़ नहीं करेगा, POK वहाँ ऑप्शन में नहीं देगा। अगर ऑप्शन में आपको POK मिले तो जम्मू कश्मीर की जगह POK पे टिक करना। ध्यान से सुन लो, अगर बात कर रहे हो K2 गॉडविन ऑस्टिन की, ऑप्शन में आपको POK अगर मिल जाता है तो POK पे टिक करना मेरे भाई। अगर POK नहीं मिलता है तो जम्मू कश्मीर में करना। POK क्या है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो जो एरिया है पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड किया हुआ है, ये K2 जो है ये वहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो अभी तक तो ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ है कि POK जो है वो इंडिया का पार्ट है, जल्द ही हो जाएगा, उम्मीद है, हो भी जाना चाहिए, ठीक है। तो क्लियर है आप सभी को दोस्तों को यहाँ तक सब चीज़ें। तो आज की क्लास के जो क्वेश्चंस थे वो हो चुके हैं ख़त्म। इसके सिवा किसी भाई को कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा। बाकी सभी जो है ना ये नेपाल में ही है, ठीक है। ये माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, अन्नपूर्ण ये नेपाल की ही हैं, चोटियाँ छोटी मोटी, ठीक है। साउथ वाली साइड अन्नपूर्णा, हाँ मेरे को अब लगा पता, अन्नपूर्णा पे आप क्यों बोल रहे हो। अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ये साउथ वाले नाम तो नहीं दिख रहे आपको, ठीक है, ये साउथ वाले नाम लग रहे हैं, ठीक है। कि आप बोल रहे होंगे कि सर साउथ में होंगी, ये नेपाल में नहीं ना, ये नेपाल की ही हैं। क्लियर दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि जिस काम के लिए मैं आपकी क्लास ले रहा था उसमें सक्षम रहा हूँगा, आपको समझा पाया हूँ, अच्छे से आपको क्वेश्चन जो है वो समझ आ गए होंगे। इसके साथ साथ सभी दोस्त, अगर क्लास अच्छी लगी है, क्वेश्चन समझ आए हैं, तो सारे दोस्त एक बारी लाइक करो वीडियो की, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दें एक बार, और जो कुछ नए भाई हमारे साथ जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी अपडेट्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो बना हुआ है आप सभी के लिए, फ्री है बिल्कुल, ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो दीजिए इजाज़त इसके साथ मुझे। हाँ, कुछ जो बच्चे JKB की PDF लेना चाहते होंगे मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, ठीक है। तो उनको PDF जो है वो मिल जाएगी। उसका थोड़ा सा ब्रीफली बता दूँ, 11 की 12 1 मिनट लूँगा आपका, ठीक है। जो मेरे पास अभी PDF है लेटेस्ट बनी हुई, 11 से 12 उसमें प्रैक्टिस सेट होंगे, 11 से 12 उसमें PDF में। बहुत ही एक मिनिमम सा चार्ज है, मान लो कि आपकी 3 बुक आ जाएंगी उस चार्ज में, जितने की उसकी कॉस्ट है उतने में 3 बुक्स आ जाएंगी। और मैं कहता हूँ कि फ़िलहाल आपको बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, बुक मत लीजिए, क्योंकि बुक से आप पढ़ेंगे नहीं, एक नंबर, दूसरा नंबर उसमें टू द पॉइंट आपको वैसी चीज़ें नहीं मिलेंगी और आप कंफ्यूज भी होंगे। उससे बेटर है सीरीज स्टार्ट कीजिए, 10 से 12 जो है 12 होंगे, हाँ इसमें तो 12 मान लो कि 1200 क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये एक अटैम्प्ट ले लो, JKP का आपका ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो कुछ डाउट रहेंगे वो सब हम टाइम के साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो अब दीजिए इजाज़त। नोट्स नहीं प्रोवाइड कर सकता भाई। देखो जो कुछ ऐसे होता है ना कि जो पेड कोर्सेज होते हैं उनमें टीचर्स होते हैं, टीम होती है, वहाँ बंदा नोट्स प्रोवाइड करेगा। यार यूट्यूब की क्लास है, मैं अकेला बंदा हूँ, 2-3 क्लासें कर रहा हूँ, तो नोट्स वगैरह का ना जो अभी सिस्टम नहीं है मेरे पास,
जहाँ डिजिटल बोर्ड होता ना, तो उस पर नोट्स जो है वो स्लाइड सेव होती जाती हैं, तो इस पर अभी मैं टैप पे करता हूँ, इस पर सेव नहीं हो पाती, तो इस वजह से जो है वो नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, नंबर नंबर लिख लो, नंबर लिख लो, 8899139815। एक चीज़ बता देता हूँ, फ़ोन मत करना गलती से भी, कॉल मत करना, व्हाट्सएप पे मैसेज करना। ठीक है, कॉल मत करना, व्हाट्सएप पे मैसेज करना बस। चलो चलो जी, चलो चलो ठीक है, गुड नाइट सभी दोस्तों को, फिर आराम करो, रिवीजन करके एक बार सो जाना, खाना पीना खाओ अभी अगर नहीं खाया है, उसके बाद रिवीजन करो एक बार और फिर आराम फरमाओ। ठीक है, तो दीजिए इजाज़त मेरे भाइयों, मेरे को मिलेंगे कल फिर से नए ग्रुप के साथ, नए बच्चों के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत।